स्टूडेंट्स, बात यह है कि मैं आपसे कई दफ़ा बातें करता रहता हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ स्टेज पे आता हूँ, 5 मिनट 7 मिनट आपसे डेली कुछ ना कुछ बात करता हूँ। बेटे, इस सारी बातों का मकसद ये है, मेरी बात ज़रा गौर से सुने, कि आपकी ज़िंदगियों में कुछ फ़र्क आ जाए। कुछ नहीं फ़र्क है, बल्कि इनकलाब आ जाए। मैं एक इदारे में था, वहाँ पे लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ाते थे, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाते थे, सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज कराते थे। और लाज़मी बात है, जो बड़े लोग होते हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे ख्वाब था कि कभी अपना स्कूल खोलेंगे, वहाँ एक मासूम बच्चे होंगे, आप जैसे बच्चे होंगे, और उनको यकीनन मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और सब के सब जो है उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएंगी। किसी हद तक कामयाबी है, लेकिन किसी हद तक नहीं है। स्टूडेंट्स, ज़रा सोचने की कोशिश करें कि क्यों कामयाबी नहीं है। लोग जो है क्यों अपने, कुछ स्टूडेंट्स जो है बदल जाते हैं, टोटली बदल जाते हैं, अपनी ज़िंदगियों को ढाल लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो है बज़िद रहते हैं, उधर के उधर ही रहते हैं। ये लम्हा फ़िक्र है कि कुछ स्टूडेंट कुछ बदलते नहीं हैं, अक्सरियत बदल जाती है, लेकिन कुछ जो है नहीं बदलते, वैसे के वैसे रहते हैं। बेटे, इन सब चीज़ों में आई बिलीव कि एक बुनियादी नुक्ता है, और वो बुनियादी नुक्ता कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, कुछ लफ्ज़ों में बताता हूँ, कभी किसी मिसाल से बताता हूँ। वो ये है कि अगर एक इंसान को ये पता लग जाए कि उसे क्या चाहिए, तो यकीनन उसकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ सकता है। उसे क्या चाहिए, हैरत की बात है कि हमें हर चीज़ का पता होता है। फलां को क्या चाहिए, हमें पता है कि कौन वज़ीर आज़म बनना चाहता है, हमें पता है कि कौन जो है प्लाट खरीदना चाहता है, कौन जो है वो पैसे बनाना चाहता है, कौन जो है बड़ी शोहरत चाहता है, लेकिन नहीं पता होता तो अपना नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए। स्टूडेंट्स, मुझे क्या चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस दिन हम इसको समझ जाएं कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर इंसान उसको हासिल भी कर लेता है। समझे ना? इस चीज़ के ऊपर गौर करें, बार बार अपने आप से सवाल करें कि व्हाट डू आई वांट। समझे? हम समझते हैं कि हर चीज़ का हल ट्यूशन है। वालिदैन से कहें कि आपका बच्चा सही नहीं पढ़ रहा, तो वो कहता है ट्यूशन। स्टूडेंट से कहें तो वो कहता है ट्यूशन। फॉर गॉड से ट्यूशन हल नहीं है, ट्यूशन कभी भी हल नहीं है। हल जो है वो आपके अपने पास है, किसी और के पास नहीं है, आपके अपने पास है। जिस दिन आप अपने आप को रिकंसिडर करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, और फिर सोचते हैं कि ये मैं इसे हासिल क्यों नहीं कर पा रहा, तो यकीनन सलूशन नज़र आ जाता है। देखिए, किसी इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यकीन कर लें, किसी इंसान के लिए कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है। अगर ये बात आप समझ जाएं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक तरीके से नहीं हासिल कर पा रहे, तो दूसरे तरीके से इस्तेमाल करें, दूसरा नहीं तो तीसरा तरीका इस्तेमाल करें। किसी तरीके से आप हासिल ज़रूर करेंगे, बशर्ते कि आप जो है रास्ता वो अडॉप्ट कर लें जिससे ये चीज़ आपको मिल सकती है। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ एक ही रास्ता है कि ट्यूशनें रख लें तो मुझे हल मिल जाएगा, नहीं है, ट्यूशन नहीं है हल। समझ आई ना? आपका हल जो है आपके खुद तलाश करने में है। पहला सवाल अपने आप से कि मुझे क्या चाहिए, क्या क्लैरिटी ऑफ माइंड है आपकी कि आपको क्या चाहिए। जिस दिन आप ये क्लियर हो जाएंगे क्या चाहिए, तो फिर आप जो है एक तरीका इख्तियार करेंगे, नहीं लगा दूसरा करेंगे, वो लग जाएगा, वो नहीं लगा तीसरा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यू विल कीप ऑन चेंजिंग द स्ट्रेटजीज। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप जो है उस तक पहुँचने की कोशिश करें। समझाई ना बेटे? कभी भी ना सोचें कि मेरे कर नहीं सकता, कभी भी ना सोचें कि एक ही सोल्यूशन है ट्यूशन। हमेशा सोचें कि कोई रास्ता है, और सिर्फ एक रास्ता है बेटे,
कि आप अपने आप को रीएवैल्यूएट करें, अपने आप को हमेशा रिकंसिडर करें कि यार क्यों नहीं, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा। अगर जिस दिन आप ये कंसिडर करना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्यों नहीं हो पा रहा। कभी भी ना समझें कि मैं जो है अनकुन ज़हन हूँ, कभी भी ना समझें कि मेरे पास कोई सलाहियत नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। यू हैव गॉट एवरीथिंग, यू हैव गॉट एवरीथिंग। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना है। रीऑर्गेनाइज कर लें, अपने आप से पूछें कि मुझे क्या चाहिए और फिर रास्ता तलाश करें। कभी क्विट ना करें। एक दफ़ा ट्राई किए नहीं हुआ, डोंट क्विट इट, डोंट क्विट इट। वो लोग भी हैं, दे सी द अपॉर्चुनिटीज इन द जाज ऑफ द डेथ। मौत के पंजों में भी जिंदगी को तलाश कर लेते हैं। मुश्किल तरीन हालात में भी अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं। बदतरीन हालात में जब गिर जाते हैं फिर भी रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन ये कैसे होता है कि कुछ बंदे आम जिंदगी में भी क्विट कर देते हैं कि नहीं होता। क्विट मत करें, नेवर एवर क्विट, जस्ट ट्राई टू चेंज द स्ट्रेटजीज। रास्ते तब्दील करें और इंशाल्लाह यू विल मेक हैपन। 9 क्लास यू विल मेक हैपन। अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, री एवेल्युएट करें, री थिंक करें। यकीन जाने ये रास्ता है और बड़ा आसान रास्ता है। देखिए, आप चलते चलते दीवार के सामने पहुंच जाते हैं, आप चलते चलते पहाड़ के सामने पहुंच जाते हैं। आप जो है पहाड़ से टक्कर मारनी शुरू कर देते हैं। टक्करों से पहाड़ नहीं टूटेगा, सर टूट जाएगा, पहाड़ नहीं टूटेगा। एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है कि आप दाएं बाएं देखें कि किस तरफ से रास्ता है। मुझे अपना रास्ता खुद तलाश करना है। 6-7 क्लास आपके एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक, यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। बेटे प्रिपेयर योर सेल्फ, फुली प्रिपेयर योर सेल्फ। कभी कोई अपनी आपको जो है रिजर्व मत करें कि यार जाने दे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है, आपका एनुअल एग्जामिनेशन है। फॉर दिस एनुअल एग्जामिनेशन बेटे आप पूरा साल यहाँ आते रहे हैं, आते रहे नहीं आते रहे, पूरा साल आते रहे हैं। कुछ छुट्टियाँ की हैं लेकिन फिर भी आते रहे हैं। अब जो है इस सारी साल की इस एक्टिविटी का बेटे फ्रूट और फल दें। अपने आप को, अपने वालिदैन को, अपने टीचर्स को इसका फल दें कि बेटे एक एक पेपर, एक एक सब्जेक्ट जो नहीं आता उसको दोहराएं और उसको रिकैप करें और उसके बाद अगर आता है तो बेहतरीन पेपर सॉल्व करने हैं, बेहतरीन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेपर, ताकि आपके पेपर देख के दिल खुश हो जाए कि यार क्या बात है, ज़बरदस्त किस्म के पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटे बेहतरीन पेपर करके सबमिट कराने हैं। बी रेडी फॉर इट। थैंक यू वेरी मच बेटे।